हेलो व्यूअर्स। आज लंबे अरसे के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। कुछ विशेष कारणवश मैं इस चैनल पे वीडियो कुछ बहुत दिन तक अपलोड नहीं किया हूँ और आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक टॉपिक्स के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये टॉपिक्स इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए टॉपिक्स पे आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए प्लेन सरफेसेस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में ये दो वर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा यूज़ होता है। तो इसमें हम दो पर्टिकुलर जो ये टॉपिक्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर एक वस्तु का, चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, दोनों केस में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला जाता है और अलग अलग शेप्स जैसे सर्कुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला जाता है उस पर चर्चा करूँगा। और तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी वस्तु के प्रत्येक कण पर, एक वस्तु के जो हर एक पार्टिकल है हर कण से लगते हुए, ये जो पृथ्वी है, अर्थ है, ये अर्थ का जो आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल जो इस वस्तु के हर एक कण से, इस अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसका जो रिजल्टेंट परिणाम होता है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये ABCDEF ये एक वस्तु है, इसका ये हर एक कण है, ये हर एक पार्टिकल है। तो ईच पार्टिकल से, ये हर एक पार्टिकल से जो ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स G, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अपने और खींचता है। न्यूटन जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किया था कि एक एप्पल जो है एक पेड़ से नीचे की ओर ही क्यों गिरा, है उसी के चलते ये होता है। तो हर एक वस्तु का, ये हर एक पार्टिकल्स का एक, जो इस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण होगा पृथ्वी का, वो अपनी ओर खींचेगा और ये सारे पार्टिकल्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इस बिंदु से होकर रिजल्टेंट परिणामी होगा। तो इस बिंदु को, ये वो जो बिंदु है, इसको, इस पॉइंट को, इस वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाएगा। ये एक स्क्वायर ABCD अगर वर्गाकार वस्तु है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र जो है, ये कर्णों का कटाव बिंदु, ये जो ABCD ये चार एंगल है, इसका जो डिवाइड करता है, ये दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को कट करेगा, यही पॉइंट होगा इस वर्गाकार वस्तु ABCD का गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसी तरह अगर यह आयताकार है तो इसका भी जो कर्णों का कटाव होगा जिस बिंदु पर, उस बिंदु को गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाएगा। अगर ये एक ट्रायंगल हुआ ABC, तो इसका गुरुत्व केंद्र, इसका जो मिड पॉइंट से जो मध्यगत रेखा
एक दूसरे को जिस बिंदु पर कटेगा उसी बिंदु को गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाएगा। अगर एक सर्कुलर वस्तु है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस सर्कुलर शेप का जो सेंटर है उसी सेंटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना जाएगा। अगर एक सिलिंड्रिकल वस्तु है, ये एक सिलिंड्रिकल वस्तु है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सिलेंडर का जो एक्सिस है, जो अक्ष है, ये XY, और इसका जो सिलेंडर का बीच से जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, ये दोनों एक्सिस जहाँ कट करेगा इस पॉइंट को इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र माना जाएगा। तो इस तरह आज हमने देखा कि एक वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं, और रेगुलर शेप का, जैसे आज मैं चर्चा किया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, और ये जो रेगुलर शेप्स था इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र क्या होता है वो मैंने आपके समक्ष दिखाया। फिर आगे हम चर्चा करेंगे, जो आने वाला हमारा दूसरा वीडियो होगा उस पर हम चर्चा करेंगे कि इरेगुलर शेप्स का वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का क्या तरीका है। तो ये तो समझ में आया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या। ये बॉडी कंसिस्ट ऑफ numerous particles on which all the pull of the earth acts, that is the center of gravity। जो अर्थ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हर वस्तु का हर एक पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है। जो परिणाम है, रिजल्टेंट है, उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वस्तु का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, गुरुत्व केंद्र होगा, वो वस्तु पर ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है, वह उसके बाहर भी हो सकता है। तो इसका हम आगे फिर चर्चा करेंगे, और आज के लिए यहीं समाप्त करना चाहूँगा। तो उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहेंगे, और अगला जो मेरा क्लासेस होगा वो इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स का कैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं उस पर चर्चा होगा।